तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज के वर्ल्ड में, आज के ज़माने में अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको इस प्लेटफॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग राकेश। तो इसलिए आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करोगे, उसको आज मैं ये बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है, अगर आपको यूट्यूब के मीडियम को, या तो आप कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, उसको प्रमोट आपको करना है, तो आप किस तरीके से करोगे, या आपको अगर पैसे अर्न करने हैं थ्रू यूट्यूब, तो ये भी आप किस तरह से करोगे। और इस चीज़ की आज मैं गारंटी में ले रहा हूँ कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप पूरे मीन्स यूट्यूब हो या इंटरनेट हो, इधर जितने जगह हो आप फाइंड कर लो, ठीक है। इससे जितना अच्छा कंटेंट मैं आज दूंगा, जो मैं बताऊंगा, ये आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। और वो भी मैं 1 आवर के अंदर में इतना समराइज करके आपको बताऊंगा कि आप एज अ यूट्यूबर, और आप एज अ लाइक कुछ भी आपको पता नहीं है, और उस केस में भी आज मीन्स आप एज यूट्यूबर कैसे ग्रो कर सकते हो, इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आज इतना डेप्थ में आपको समझाऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, सीरियसली, सिस्टमेटिकली जो है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप देखो, अदरवाइज जो है निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि जो कंटेंट है, ये कंटेंट को आज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप जो है फ्यूचर में आप कुछ ग्रो कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मुझे स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि यूट्यूब जो है फ्यूचर है। अगर लगता है कि हाँ फ्यूचर है, तो टाइप लाइक फ्यूचर। If you feel YouTube is future, then please type future. ओके, क्यों फ्यूचर है मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी देखो, जैसे नॉर्मली मान लो कि आप अगर टीवी पे जाते हो, या फिर आप रेडियो पे कोई भी प्रोग्राम देखते हो, मूवी देखते हो, या फिर सॉन्ग सुनते हो, या वीडियो सॉन्ग्स है, न्यूज़ देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मीन्स मान लो 8 to 9 आप मान लो कोई शो देख रहे हो, तो वहाँ पे ऐड आ रहा है, या फिर जिस तरह का ऐड आ रहा है आपको देखना पड़ेगा। आपके पास कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या किसी और के द्वारा प्रोग्राम किया गया है कि इस टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊँगा ये, और आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मीडियम है, जो टीवी मीडियम है, या फिर रेडियो मीडियम है, या जो भी बोलो, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो भी है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग बता रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। बट यूट्यूब के साथ क्या हो रहा है कि आप अगर चाहो तो वीडियो देखो, आप नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो दूसरे वीडियो देख सकते हो। आपके पास पूरा फ्रीडम रहता है कि मुझे यूट्यूब का किसी का चैनल मैं देखूं, और किसको मीन्स कितना टाइम देखूं। ऐड देखना है तो देखूं, स्किप करना है स्किप कर सकता हूं। यूट्यूब ने अभी कुछ दिन पहले भी लेके आया है, अगर आपको ऐड नहीं देखना है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम मेंबर बनना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रीमियम मेंबर बनना है, तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। तो यूट्यूब जो है, आपका जो फ्रीडम चाहिए, ये फ्रीडम की पूरा ध्यान रख के उसने चैनल को कस्टमाइज किया है, मीन्स उसने प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज किया है कि आप यूट्यूब को अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हो, कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वे से हम लोग जो है यूट्यूब को आज समझेंगे कि यूट्यूब फ्यूचर क्यों है। क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ कि टीवी जो है हार्डली आप देखना 2 से 3 साल के बाद जो है, खासकर मेट्रो सिटी में तो नहीं चलेगा। रेडियो रेडियो का जो, अगर मान लो रेडियो को मेनली लोग क्यों यूज करते थे गाना सुनने के लिए मोस्टली, अब जो एड एडवर्टाइजमेंट ये होता था। अब वो गाना चलने के लिए जितने भी जो सॉन्ग्स के जो ऐप है, लाइक गाना.com जैसा, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म, आप जो रेडियो मिर्ची या फिर आप कह लो एफएम, वो कवर हो चुका है। तो नॉर्मली धीरे धीरे मार्केट जो है वो मूव किस तरफ कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है लाइक डिजिटल और जो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है या मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उस तरह से। अगर आप अभी भी लगता है कि नहीं मैं टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब का एडवर्टाइजमेंट का अगर तरीका है, तो यू आर आउट ऑफ मार्केट। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। तो आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आज। ऐसे तो देखा जाए तो मार्केटिंग का मीडियम जो आगे बढ़ने वाला है, ये आपको यूट्यूब होगा, फिर आपको एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब तो है। बट आगे जाके फ्यूचर आई थिंक इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नहीं आई है, बट मेरे कुछ क्लाइंट है जिनके लिए मैं पॉडकास्टिंग करता हूँ, तो पॉडकास्टिंग भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। हाउ मेनी पीपल नो पॉडकास्टिंग?
podcast how many people know? If you know, type me. Do you know podcast? How many people know podcast? If you don't know, type no. Okay. Okay, most of the people नहीं जानते हैं, नहीं थे जैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, गलत है वो आंसर आपका। संस्कृति डोंट नो, ठीक है। मेरे पॉडकास्ट के चैनल पे एक बार जाके आप एक बार सुनना पॉडकास्ट क्या होता है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। मेरे मीन्स कितने 4 क्लाइंट है जिनके लिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो मैंने पॉडकास्ट क्या होता है, जैसे आप लोग जैसे वीडियो देखते हो, यूट्यूब क्या है, ये एक वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और पॉडकास्ट जो है ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर होते हैं, वहाँ पे प्ले होता है। तो जैसे एंकर करके एक आप मोबाइल पे जाना, एंकर सर्च करना, ANCHOR, तो वो एक पॉडकास्ट है। स्पॉटिफाई पॉडकास्ट है, ये प्लेटफॉर्म, ऐसे करके बहुत सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इसमें ये फ्यूचर क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जैसे आज से आप 5 साल बाद जाकर देखो, तो लोगों के पास वीडियो देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखना। आप ये मैं प्रेडिक्ट अभी कर रहा हूँ, देख लेना। तो जब लोग ट्रेवल करते रहेंगे, तो जो आप वीडियो कंटेंट के थ्रू आप किसी को वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद आप सीख रहे हो, यही चीज लोग सुना करेंगे। जैसे आपको कहीं जाना रहता है तो क्या करते हो, गूगल मैप में टाइप करते हो कि आई हैव टू गो पुणे स्टेशन, और आई हैव टू गो दिल्ली, और तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक आपको डायरेक्शन दे देता है दिल्ली का, राइट। या नेविगेट टू द दिल्ली, आप वहाँ पे अगर मीन्स बोलते हो, जो हम लोग स्पीकर ऑन करके बोलते हैं, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्या होता है कि उस तरफ का मेरा डायरेक्शन मिल जाता है। तो सेम चीज पॉडकास्ट के साथ होता है कि जैसे यूट्यूब में वीडियो का प्लेटफॉर्म है, पॉडकास्ट ऑडियो का प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको सारे इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑडियो आपको मिलेंगे। तो क्लियर हुआ पॉडकास्ट क्या होता है। मेनली एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है। आप एंकर है, स्पॉटिफाई, आप देख सकते हो। ऐसा रहेगा तो मैं अपने चैनल का मैं लिंक देता हूँ, अभी मुझे वो लिंक देता हूँ, आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे पॉडकास्ट का। आई होप कि क्लियर हुआ पॉडकास्ट। इफ क्लियर टाइप यस। ऐसे डिटेल में रहेगा तो मैं एक दिन कभी, अगर आप लोग चैनल, अगर मेरे ग्रुप पे कनेक्टेड रहोगे, तो एक पॉडकास्ट का मैं सेशन लूंगा, पूरे 1 आवर का पूरा बताऊंगा कि हम पॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं, पैसे अर्न कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर क्या है, किस तरह का कैटेगरी फाइंड करना है, निच कैसे चूज करना है, ये सारे पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके, एवरीवन इज ओके, फाइन फाइन। सो आज जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, टिल इन तक सारे लोग आज कनेक्टेड रहना। तो मैं आपको और बताऊंगा कल का सेशन जो है लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग जो है फ्यूचर में किस तरीके से आगे आप कर सकते हो, चाहे आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, मैं दोनों तरीका मैं बताऊंगा कि आपको डिजिटल को किस तरीके से ग्रो करना चाहोगे। ठीक है, तो ये सेशन में लास्ट का जो है, हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटली आप किस तरीके से ग्रो करोगे। फाइन, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली आपको अगर यूट्यूब पे जाना है, ग्रो करना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मीन्स जो लॉगिन का साइन रहता है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट चैनल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्रिएट चैनल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, गेट स्टार्टेड एंड नो थैंक्स। अगर आपको स्टार्ट करना है देन यू हैव टू क्लिक गेट स्टार्टेड। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो ये एक मैं मीन्स कोई भी एक रफली ईमेल एड्रेस लेता हूँ जो भी, तो आप कौन सा ईमेल एड्रेस चाहो वो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यूज योर नेम और यूज योर कस्टम नेम। अब कहने का मतलब कि अगर आपके पास जीमेल का आईडी है, जैसे मेरा मान लो कि प्रशांत@gmail.com है, तो चाहते हो कि आप सिर्फ उसको जो जीमेल का आईडी है उसको आप चैनल का नाम बनाना चाहते हो, या फिर आप कस्टमाइज करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि नॉर्मली चैनल जीमेल का आईडी से कोई अकाउंट नहीं बनाता है, तो कस्टमाइज आप नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। हम लोग कस्टम यूज करते हैं, यूज कस्टम करेंगे और सेलेक्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैनल का नाम डाल दो, और यहाँ पे चैनल का क्या नाम डालूं, मैं एक डिजिटल ऑनलाइन, मैं सिर्फ ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ, रफली डाल रहा हूँ। और जब मैं बताता हूँ आगे किस तरीके से नाम डालोगे, और यहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको चैनल को क्रिएट करना,
बहुत ही आसान है। चैनल जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा, फिर बाकी के सारे सेटिंग्स में अभी जो मेरा जो चैनल है, बेसिकली मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि जो भी कंटेंट है इंटरनेट पे अवेलेबल, सारे क्या करते हैं, कचरे भरे हुए हैं। आधी आधी इन्फॉर्मेशन इधर के, आधी इन्फॉर्मेशन इधर है। लोग आजकल यूट्यूबर क्या करने लगे हैं, सबसे वर्स्ट मैं बताऊँ यूट्यूबर का प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपर्ट नहीं है। अभी उन्होंने यूट्यूब का वीडियो देखा और देखने के बाद दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, तीनों को मिक्स करके उन्होंने एक नया वीडियो बना दिया। अब जब कोई देखना शुरू करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये खुद कंफ्यूज हो जाता है कंटेंट की परफेक्शन कहाँ है। तो जो यूट्यूब पे कंटेंट आपको जो है, बहुत कम ही यूट्यूबर जो होते हैं जिनका आप डेप्थ नॉलेज और आपको दिखने के बाद समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम को मेरा सॉल्व कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो मैंने डिजिटल गिरी इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं जो भी बताऊंगा विथ परफेक्शन, डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग के साथ बताऊं। खासकर जो मेरे प्रीमियम जो वीडियो के जो सारे लिस्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें आपको हर महीने अपडेट होते रहते हैं वीडियोज। तो वहाँ पे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर नया अपडेट आया तो क्या होगा, वो हर दिन आपको अपडेट भी होंगे। तो यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल है, यहाँ पे अपडेट जब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर कोई कंपनी का बना रहे हो लोगो तो आप वहाँ पे लोगो अपलोड करो। अगर कंपनी का लोगो नहीं है उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप मन पर्सनल लोगो मीन्स अपना जो फेस का फोटो ही बना सकते हो। तो ये बनाने के बाद अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप चैनल के बारे में लिख सकते हो कि आपके चैनल के लिए क्या है। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे देना है, यहाँ पे लिख सकते हो। आपके पास फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक देना है, ट्विटर का लिंक देना है और आप इंस्टा का लिंक देना है। ऐसे दे के आप आगे बढ़ के कंटिन्यू कर सकते हो। ये जस्ट मैंने बताया साइन अप हम लोग यूट्यूब चैनल पे कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो अब मैं आता हूँ जो मेरा अभी एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ पे आता हूँ। तो वहाँ पे आपको बताता हूँ अंदर इंटरनली किस तरीके से हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अकाउंट बनाना इजी है, बट उसको हम लोग एक बार कस्टमाइजेशन समझेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। किस वे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट मैं लॉगिन चेंज कर रहा हूँ, अकाउंट चेंज कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने जहाँ पे भी आप देखोगे मेरे इंस्टा अकाउंट या लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह पे मैंने एक ही इमेज यूज किया है। अब ये एक इमेज क्यों मैंने यूज किया मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरी एक आइडेंटिटी है कि लोग जो है कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या है या नहीं है। तो अगर मान लो कि कंपनी का ब्रांड आप यूज करते हो तो उस केस में क्या करो, लोगो हर जगह यूज करो। या अगर आपको लगता है तो दो तरीके से आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। जब मैं कभी अगर पर्सनल ब्रांडिंग का अगर सेशन में लूंगा तो उस केस में आपको बताऊंगा कि अगर मान लो आप पर्सनली करना चाहते हो तो आप किस वे से उसको यूज करोगे। या तो आप फेसबुक अगर है तो फेसबुक अगर मान लो यूज करे तो वहाँ पे किस तरीके का इमेज होना चाहिए। जैसे लिंक्डइन है प्रोफेशनल कपड़ों के साथ आपके दिखने चाहिए। अगर आप टिकटॉक यूज करो तो फनी होना चाहिए। अगर इंस्टा यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा कैजुअल आपके जो है कपड़े होने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जो है, अगर आप मान लो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड अगर आप करते हो तो मतलब जो प्लेटफॉर्म जैसा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका इमेज यूज करते हो तो आपके लिए मीन्स अच्छा रहता है। बट अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर मुझे खुद से मीन्स कस्टमाइजेशन करनी है, जैसे मैंने क्या किया, मैं सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही इमेज यूज किया हूँ ताकि लोगों को एक सिंगुलर आइडेंटिटी लगे कि नहीं यही पर्सन सब जगह पे है। तो देखो यहाँ पे हम लोग चैनल पे हम लोग आ गए और चैनल पे जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कस्टमाइजेशन में जाएंगे। जैसे यहाँ पे कस्टमाइज चैनल है और यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो है। तो यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे साइन अप करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे मेनली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं 3-4 चीज़ें बताऊँगा जो कि इनफ है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे कस्टमाइज चैनल में आप क्या कर सकते हो कि वीडियोज़ पे जा सकते हो। यहाँ पे सारे वीडियोज़ के आपको लिस्ट मिल जाएंगे। प्लस एक मिनट, यूट्यूब स्टूडियो पे आते हैं।
अभी देखो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गया, यूट्यूब के अंदर के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे दिख रहे हैं कि कौन लोग जो है मीन्स कितने देखे हैं। लाइक लास्ट वीडियो जो है 5 लोगों ने व्यू किया है, इम्प्रेशन 40% है, एवरेज व्यू कितना है 6 मिनट 7 मीन्स 6.58। आप इसको चाहो तो आप डिटेल में देख सकते हो, कमेंट कितने आए हैं वो कमेंट आप देख सकते हो। अगर इसको आपको और डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो आप वीडियोस पे क्लिक करोगे, और वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि फर्स्ट वीडियो और ये पब्लिकली है, 6 व्यू हुए, 4 कमेंट हुए हैं, और सारे कमेंट मान लो कि 1 लाइक्स हुए हैं। दूसरा जो है 20 व्यू हुए हैं, 1 कमेंट हुए हैं, सारे यहाँ पे हैं। जैसे मान लो कीवर्ड जिसको सिर्फ 1 ही व्यू हुआ है, तो ऐसे सारे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कितने कौन कौन से कंटेंट है और क्या क्या यहाँ पे दिखना शुरू हुआ है। साथ में अगर आप जब भी बनाओगे तो ट्राई करना प्लेलिस्ट आप क्रिएट करके रखोगे, ताकि कि लोग जब भी आपके चैनल पे आएंगे तो उनको पता चलेगा। जैसे मैंने प्लेलिस्ट किस तरीके से क्रिएट करके रखा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक वेबिनार का मेरे पास प्लेलिस्ट है, क्योंकि वेबिनार में कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होता है, तो सब लोगों को 100% आंसर नहीं मिल पाता है उसमें। तो या फिर मीन्स क्या होता है कि जो फ्लो होता है ट्रेनिंग का वो फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी हो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर दिया। तो मैं एक वेबिनार का बना के रखा हूँ, गूगल एड्स का बना के रखा हूँ, लिंक्डइन का बना के रखा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर फेसबुक ट्यूटोरियल्स का बना के रखा हूँ। ऐसे ये अलग अलग प्लेलिस्ट है। अगर मान लो मुझे फेसबुक का ऐड बनानी है तो मैं फेसबुक पे डालूंगा, अगर एफिलिएट का बनानी है तो एफिलिएट का डालूंगा। इस वे से मैं चैनल पे अलग अलग वे से क्रिएट करके प्लेलिस्ट बना सकता हूँ। साथ में एनालिटिक्स को समझते हैं। एनालिटिक्स में किस तरीके से वर्कआउट होगा कि आपका जो है 276 व्यू हुए हैं, लाइक 13 आवर्स वॉच टाइम है, इस वीक में 9 सब्सक्राइबर हुए हैं। ये लास्ट 28 डेज के, क्योंकि मैंने अभी शायद 1 महीने के अंदर ही ये चैनल को बनाया है। और अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे कंटेंट अच्छा है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, आपको जो भी कंटेंट है मिल सकते हैं। कमेंट कितने हुए हैं आप ये सारे यहाँ पे कमेंट को आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आप नॉर्मली विजिट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं सेटिंग्स में आपको सिखाऊंगा, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सिखाऊंगा जो नॉर्मली आपको यूज कर सकते हो हमेशा के लिए। जब भी आप कोई भी कंटेंट बनाते हो तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में है कि लिखा हूँ, हाय माय नेम इज़ प्रशांत, आई एम ए कंटेंट क्रिएटर ऑफ डिजिटल डिग्री बाय प्रशांत यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि अबाउट दिस वीडियो। आप अगर जो भी वीडियो बनाते हो तो इस वीडियो में आप उस 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जरूर डाल दो, और ताकि वहाँ पे पता चल जाएगा कि वीडियो किस लिए है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव एंड केयर प्रशांत कुमार, ये मैं अपने बारे में लिख दिया। अगर किसी को कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए तो मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म दे दिया हूँ, गूगल का फॉर्म है, जिसको करना है तो वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा, तो परचेज करना है तो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग परचेज कर सकता है। और उसके बाद गेट सोशल विथ मी, सोशल प्रोफाइल सारे हैं कि अगर यहाँ पे यूट्यूब की लिंक है, यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, जो भी मेरे पास जो भी अकाउंट है यहाँ पे सारे मैंने यहाँ पे लिंक किया। ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट बना के मैं रख दिया। इससे क्या होगा कि जब भी आप न्यू कोई भी मान लो अकाउंट क्रिएट करना शुरू करोगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा, और टाइटल लिखने के कैसे टाइटल लिखेंगे मैं आगे सिखाता हूँ। और सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 चीज़ें लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद आप वीडियो को पोस्ट करोगे। तो इसलिए आपको ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है आप यूज करोगे तो आपको कभी भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। अब यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कैसे करोगे ये भी बता रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपलोड, अगर आपको लाइव होना है तो आप गो लाइव पे जा सकते हो, और अगर अपलोड करना है तो अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करोगे। मेरे पास कोई अभी फाइल है कि नहीं है, एक देखता हूँ, कोई ऐसा डमी फाइल में लेता हूँ। एक छोटा सा फाइल एक मैं ले लिया हूँ, मैं जस्ट आपको बताने के लिए किस तरीके से यूज करेंगे। देखो यहाँ से आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मीन्स टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे अबाउट दिस वीडियो के बारे में आप लिख सकते हो, और लिखने के बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट चूज कर सकते हो जो ऑलरेडी बनाया गया है प्लेलिस्ट। आपको नहीं न्यू बनाना है तो यहाँ पे न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नाम डाल दोगे और वो प्लेलिस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। और जैसे क्रिएट हो जाएगा फिर आप यहाँ से आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर आपको थंबनेल यूज करना है तो आप यहाँ पे अगर मान लो कुछ जो वीडियो अपलोड होते हैं उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये यहाँ से ले लेता है कि प्रीव्यू, बट आपको प्रीव्यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ कस्टमाइज थंबनेल चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमाइज थंबनेल किसको कहते हैं। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि मोस्टली पार्ट यूट्यूब के मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कवर कर दूँ, कि आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अगर डिजिटल मार्केट यूट्यूबर बनना है तो मैं किसी और से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मे बी अगर हो सकता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। सो इन तक मेंटेन करके रखना, नहीं तो अगर जाओगे तो फिर लाइक आधे अधूरे नॉलेज लेके जाओगे। देखो जैसे थंबनेल वीडियो किसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू लॉन्च ऑनलाइन कोर्स। ओके, तो ये इसको बोलते हैं थंबनेल। अब ये थंबनेल वीडियो क्यों है यहाँ पे, तो अगर इस तरह का अगर मान लो आप इमेज चाहते हो चाहते हो कि अपलोड करना, तो उस केस में यहाँ पे थंबनेल पे प्लस पे क्लिक करोगे और जो भी वीडियो रहेंगे, जो भी इमेज रहेंगे, आप उस इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। ये एक्चुअली मेरी बेटी का मीन्स ब्लॉग, मेरी बेटी का भी यूट्यूब चैनल है, अभी वो सिर्फ 10 महीने की है, तो उसका वीडियो है, मैंने छोटा सा वीडियो था इसलिए मैंने आपको डाला यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इमेज है, ये इमेज को यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई चूज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आपको लगता है कोई थंबनेल आप यूज कर सकते हो। राइट, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग आगे आते हैं। मोर ऑप्शन पे क्लिक करना, और मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा सेलेक्ट, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको टैग चूज करना पड़ेगा कि आप टैग जो है, जो भी वीडियो से रिलेटेड आप टैग जो देना चाहते हो, ये टैग यूज कर सकते हो। टैग कैसे यूज करोगे मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि टूल्स है, टूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि टैग मुझे कैसे यूज करना है। तो मैं आपको ये जब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे तब मैं आऊँगा बताता हूँ। तो यहाँ पे आप टैग डाल सकते हो। टैग डालने के बाद आप ये रिकॉर्डिंग है या फिर रिकॉर्डिंग डेट है, अगर चाहो तो आप वो डाल सकते हो, नहीं तो डाल सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लाइसेंस की बात आती है कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। देखो यहाँ पे जो है लाइसेंस 2 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा होता है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। कहने का मतलब स्टैंडर्ड कि अगर आपके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट किया है तो आप चाहते हो कि मीन्स आपके पास, आप ये कंटेंट का राइट अगर आपके पास है। बट क्रिएटिव कॉमन अगर मान लो चाहते हो कि कोई भी वीडियो बनाया आपने या फिर ऑडियो बनाया या फिर कोई म्यूजिक बनाया, अगर चाहते हो कि वो म्यूजिक कोई बैकग्राउंड में यूज करे आपके वीडियो के बैकग्राउंड में, तो उस केस में आप क्रिएटिव कॉमन, बट उनको क्या करना पड़ेगा कि मीन्स डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट में आपका नाम डालना पड़ेगा। तो क्रिएटिव कॉमन कहने का मतलब कि जो भी आपने यूज किया बट दे कैन शेयर। बट स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो आपका है, आप वो यूज करने से पहले आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। क्रिएटिव में यूज कर सकता है बट क्रेडिट वो आपको देगा। तो ये सारे रहेंगे, और यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हो कि कौन कौन से कैटेगरी का ये वीडियो है। और आप कमेंट आप चाहते हो कोई कमेंट करे, कोई चाहते हो कि कमेंट नहीं करे, आप चाहते हो किसी को रिमूव करना, कमेंट कैसे आप टॉप टू न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर सकते हो, तो आप ये मैनेज कर सकते हो। और मैनेज करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करने के बाद पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ तक मीन्स क्लियर है आप लोगों को, सारे लोगों को? अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर। ओके फाइन, वेरी गुड। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि आगे हम लोग किस तरीके से बढ़ेंगे। देखो मैं आपके लिए आज रात में एक अलग वे से बताया हूँ कि किस वे से आप आगे बढ़ोगे यूट्यूब के लिए। तो इतना लंबा डिस्क्रिप्शन आपको कभी नहीं देखा होगा कि हाउ टू बिकम यूट्यूबर। तो आपको यूट्यूबर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है? सबसे पहले ये सोचना है व्हाई यू वांट टू बी यूट्यूबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो आप यूट्यूबर बन जाओगे। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ यूट्यूबर बनना क्यों चाहते हो। ओके, हो सकता है कि आपको पैशन है कोई भी लाइक निच के लिए, कोई सेक्टर के लिए, कि चलो मान लो किसी को लगता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग का हॉबी है,
तो मैं अगर वहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, मैं बाइसेप्स कैसे बनाऊँगा, ट्राइसेप्स कैसे बनाऊँगा, एब्स कैसे बनाऊँगा, लेग्स एक्सरसाइज कैसे करते हैं, चेस्ट एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो वहाँ पे पैशन है। किसी को मनी मीन्स अगर आपको लगता है कि नहीं किसी को पैसे चाहिए, उस केस में भी लोग यूट्यूब पे आते हैं। तो ये एक बात बताता हूँ, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर पैसे के लिए आप आए हो, तो 1 से 1.5 साल का अगर आपके पास रुकने का टाइम है यूट्यूब पे, तब आप आओ, अदरवाइज़ यूट्यूब चैनल आप ओपन करो ही मत। रीज़न क्या होता है कि यूट्यूब जो है आपको 2-3 महीने में रिकॉग्नाइज़ करना नहीं होगा। अगर मेरे पास यूट्यूबर के आई थिंक कितना मोर देन 20 क्लाइंट्स हैं, जो मेरे यूट्यूबर मीन्स मैं उनको मेंटर करता हूँ उनके चैनल को, ठीक है? तो लोगों को सारे चैनल को लोगों को देखा हूँ कि 3 महीने से 6 महीने में आपको 50-100 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, मेरा एक स्टूडेंट अभी यहीं पुणे का है, पिंपरी में रहता है। आप अभी भी उसके चैनल पे जाना, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, 2 से ढाई लाख जो है मीन्स 2 से ढाई मीन्स 400-500 तक व्यू ही होता है। क्यों होता है? उसका भी रीज़न मैंने बताया, वो शायद वर्कआउट करेगा तो वो चीज़ होगा। तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो आपके पास पैशन होना चाहिए, क्या कर रहे हो, किस कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। मनी के लिए आए हो तो आप यूट्यूब पे मत आओ। अगर मनी के लिए आए हो तो सोचो मुझे 2 साल के बाद जो है आने वाली है। देखो यूट्यूब क्या एक प्लांट की तरह है। जैसे आप कोई प्लांट क्या करते हो, सीड जो है आप लाइक मिट्टी में आप क्या करते हो, प्लांट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको पानी देना पड़ता है, बाकी जो भी मिनरल्स है वो देते हो, और एवरी डे डे बाय डे वो ग्रो होता है। तो उसको भी ग्रो होने में टाइम लगता है, तब जाके वो फल देना, क्या बोलते हैं, फ्रूट्स देना स्टार्ट करते हैं, फ्रूटफुल सॉल्यूशन निकलते हैं। तो सेम चीज यूट्यूबर है कि आपने अगर अकाउंट क्रिएट किया, मीन्स क्या आपका जो है एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस को सेटल होने के भी कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं टाइम। तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको ये चीजें काम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यूट्यूब पे चैनल पे सोचो भी मत आप जाने के लिए। तो पहला, आस्क योरसेल्फ, अगर आप लोगों को अगर ये चीज़ें नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, गोल शीट है। तो आप लोग जितने भी लोग हों, अगर आपने ये गोल शीट फिलअप कर लिया, तो मैं क्या, अगर आपने बना लिया तो आप लोगों के सबके लिए पूरे लाइफ में क्या करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब चैनल, जैसे मान लो कि आप हेल्थ है तो हेल्थ ही रखो, एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट ही रखो, अगर आपको लगता है एजुकेशन का वीडियो है तो एजुकेशन। आप 2 चीज़ को जो कॉमन है आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने अपने चैनल के लिए क्या सोचा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्लस बिजनेस एंड मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन भी बिजनेस से रिलेटेड, ये 3 चीज़ों को ऐड करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बिजनेस रिलेटेड है और बिजनेस मोटिवेशन पे चलता है। अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको आएगा और मोटिवेट करता रहेगा, सो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, कि अगर चाहे आप लो हो और या हाई फेज में हो लाइफ में, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए ये 3 चीज़ों का वीडियो मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट, नेम एंड फेम। आप नाम के लिए करना चाहते हो तो वो आप एक बार डिसाइड करो। डिफाइन योर गोल आपका क्या होना चाहिए कि मुझे मंडे को यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट करना है, कितने बजे पोस्ट करना है, आप वहाँ पे चैनल के टाइमलाइन पे डाल दो। तो इससे आपको क्या होगा कि आपके माइंड जो है उस प्रोग्राम हो जाएगा कि नहीं मुझे मंडे को वीडियो डालना है। अगर नहीं भी बनाओगे तो आप, हो सकता है कोई चैनल पे आपको कमेंट में आएगा कि आपने बोला था मंडे को डालूंगा, आप नहीं डालोगे, तो आपको खुद बुरा लगेगा और आप ऑटोमेटिक बनाओगे। सो मेक देम की लाइक ये चीज़ें मुझे करनी है, आप पब्लिकली बोल दो कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो आप ऑटोमेटिक आपका माइंड इस पे काम करना शुरू हो जाता है। नहीं तो जो मेरा माइंड है कभी मेरा भी नहीं सुनता है, सुनी हो ये चीज़ें। तो जो अपना माइंड है अपना गुलाम नहीं होता है किसी और का, किसका गुलाम होता है वो माइंड को भी नहीं पता होता है। तो आपको कैसे इस पे वर्क करना है ये आपको सोचना है कि मुझे माइंड को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट देना है, क्योंकि माइंड कभी भी खासकर आज डिजिटल वर्ल्ड में, अगर मान लो यूट्यूब पे जाते हो, अगर मान लो कि मैं बताता हूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप जाओगे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, अगर यूट्यूब के साइड में अगर एक मूवी का ट्रेलर आ गया, मेरा वीडियो साइड में रहेगा, यूट्यूब के मीन्स मूवीज के ट्रेलर पे चले जाओगे, सॉन्ग्स पे चले जाओगे, कुछ ऐसे और वीडियो आ गए तो वहाँ पे चले जाओगे। तो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ही आसान है, कंसंट्रेशन एक चीज पे नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने गोल शीट दिया हूँ, आप जाओ डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद मुझे कल फीडबैक दो कि गोल शीट आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट, गोल्स मीन्स डिफाइन करो और फाइंड योर निच। आप किस निच पे काम करना चाहते हो। मैं आज कुछ 10-12 निच के बारे में बात करूंगा कि कहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जितने भी लोग हैं सीरियसली सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं जैसा मुझे लग रहा है,
तो आज अगर मैं लिखता हूँ व्हाट यू हैव लर्न टुडे, अगर आप लोगों जितने भी लोग आप अच्छे से करोगे, तो मैं बताता हूँ निच क्लियरिटी के लिए मेरे पास 2 घंटे का लगभग मेरा सेशन है। अगर आप लोगों को चाहिए जो सीरियसली आज के सेशन को अटेंड करके और वहाँ पे डालेगा, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कितने सेशंस मेरे पास निच क्लियरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि मैं करियर यूट्यूब में कहाँ बनाऊं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितना ऑप्शन है। मेरे पास मोर देन 150 कैटेगरी है जहाँ पे आप बना सकते हो। देखो जहाँ पे निच क्लियरिटी चैलेंज है, जैसे बिजनेस ग्रोथ में क्या है, सेल्स है, ऑपरेशन है, पीपल है, रिसर्च है, इंडस्ट्री, ब्रांडिंग। आप हर कैटेगरी के अंदर में सेल्स में कैसा कर सकते हो, लीड जनरेशन, ऑटोमेटेड, फोन सेल्स, ऑपरेशन का अलग से है, फाइनेंस का अलग से है। ये सब सेक्टर है जहाँ पे आप यूट्यूब के चैनल बना सकते हो। अब देखो मार्केटिंग पे ही अगर आपको बनाना है तो बहुत सारे ऑप्शन, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, रेफरल, इन्फ्लुएंस, ईमेल मार्केटिंग, सोशल, फेसबुक, टिकटॉक, कितने सारे हैं। अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स करियर ग्रोथ पे फोकस करना है तो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन सकते हो। हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी भी कैटेगरी है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर, बहुत सारे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस में भी 2 चीजें पे आप यूट्यूबर बन सकते हो। प्रॉब्लम और मेथड, प्रॉब्लम करने में किसी वेट लॉस एक प्रॉब्लम है, डायबिटीज एक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या दोगे। इसका सॉल्यूशन आप योगा, डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू, मेडिटेशन, लाइक माइंडफुल, क्रिस्टल हीलिंग। मेरा जो डिजिटल बिजनेस मॉडल का एक स्टूडेंट है क्रिस्टल हीलिंग का, तो उसी ने मुझे जब मैं सेशन ले रहा था बोला सर क्रिस्टल हीलिंग का मेरा प्रोग्राम है। तो मुझे भी नहीं पता था क्रिस्टल हीलिंग होता क्या है। तो उसने मुझे कॉल करके समझाया सर ये प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत ही इंप्रेसिंग लगा। तब जाके मैंने यहाँ पे ऐड किया क्रिस्टल हीलिंग भी सबसे बेस्ट है। जब मैं यूट्यूब पे जब मैं फाइंड करना शुरू किया तो इसमें भी बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। मनी मेकिंग में आपको करियर करनी है, अगर यूट्यूबर बननी है या ब्लॉगर बननी है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट, एफिलिएट, कंसल्टिंग, कोचिंग, ये सारा है। रिलेशनशिप में है, जैसे डेटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो डेटिंग। अब अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो सबसे ज्यादा जो जो रिलेशनशिप की जो कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो डेटिंग्स पे ये जो है आर्टिकल्स एंड लोग जो है सबसे लोग एक्टिव होते हैं। जैसे हाउ टू गेट गर्लफ्रेंड, हाउ टू गेट बॉयफ्रेंड, डेटिंग एडवाइस फॉर मैन वुमेन, ऐसे बहुत सारे हैं। मैरिज, सेक्स, गेट एक्स, पेरेंटिंग, चेकलिस्ट क्या होंगे, मेथड्स कैसे हैं, जैसे मानो कि मुझे इंटरनेट बिजनेस करना है तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, मेथड क्या होंगे कि मुझे फाइंड करना है। इसके बाद सक्सेस का तरीका क्या है। ये पूरा वीडियो अराउंड 1.5 घंटे का है, मैंने बनाया है। तो जो भी है मेरे पास लगभग 10-12 प्रोडक्ट है। जो सीरियसली सेशन को अटेंड करेगा उसको ये पूरे वीडियो का मैं एक्सेस में लिंक मैं आपको लास्ट डे में देने वाला हूँ। तो आप लोग डिसाइड करो कि सीरियसली सेशन को अटेंड करोगे या फिर नहीं। ओके, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे सीरियसली सीखोगे तो फिर हम लोग मैं आपको डेफिनेटली एक स्टेप आगे बढ़ के मैं आपको साथ दूंगा आगे वर्कआउट करने के लिए। फाइन, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है, तब सोचो मुझे यूट्यूबर पे बनना है या नहीं बनना है। उसके बाद जब ये फर्स्ट फेज की बात किया, उसके बाद सेकेंड फेज पे आते हैं, थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्ट यूट्यूब चैनल। अब आपको क्या क्या सोचना है कि मुझे यूट्यूब चैनल पे बनना है तो क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले प्लान योर कंटेंट। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो कि आपको लगता है कि मुझे क्या बनानी है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यूट्यूबर के साथ क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी मेरे जो भी क्लाइंट है तो उनके साथ ये मैंने देखा हूँ कि वो लोग कहते हैं कि प्रशांत में मीन्स यूट्यूब बनाऊँ क्या। अगर मैं इंटरनेट पे जाता हूँ तो लगता है मैं उनका कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं ब्लॉग से पढ़ता हूँ या यूट्यूब से जाता हूँ। तो इसलिए मुझे कंटेंट क्या, मुझे पता है मैं एक्सपर्ट हूँ सारे चीज़ों में, बट मुझे कंटेंट क्या बनानी है ये मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को प्लान करना पड़ेगा। अब ये कंटेंट आप किस तरीके से प्लान करोगे, मैं इसका तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, एक एक्सेल शीट रेडी करो, ठीक है। इसके लिए मेरे अलग से हैं मीन्स जो आप मेरा जो अलग से जो डिजिटल बिजनेस के कैरिकुलम डिजाइन ब्लूप्रिंट है, ये एक मेरा अलग से पार्ट है जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कैरिकुलम डिजाइन करनी है तो किस तरीके से आप डिजाइन करोगे। मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे देखो ये सारे एक्सेल सीट है, ये एक्सेल सीट है, यहाँ पे डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बिजनेस हैं डिजिटल बिजनेस, ये सबका निचोड़ मेरे पास है कि आप किस तरीके से अपने जॉब करो या बिजनेस करो कर सकते हो। आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, आपको किस तरीके से क्या करनी है, पोजीशनिंग, नेम,
अब और ये सारे वे से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे यूट्यूब का चैनल को नाम रखना है, मुझे सेट कैसे करना है, पोजिशनिंग कैसे करनी है, हर चीज़ें आप यहाँ पे सिस्टमैटिक कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस अगर हम करिकुलम डिजाइन का अगर मैं आपके साथ अगर शेयर करता हूँ तो ओके। तो फिर हम लोग आते हैं, अभी हम लोग माइंड मैप पे आते हैं। यहाँ पे देखो कैसा है कि सबसे पहले आपको कंटेंट आपको क्या करो, वीक में 2 ही कंटेंट, आप एक दिन बैठो और बैठने के बाद आप कंटेंट रिसर्च करो कि आपको आज क्या कंटेंट राइट करनी है, कल का इस वीक में 2 कंटेंट है तो कंटेंट पे मुझे टाइटल डिसाइड करो, टाइटल डिसाइड करने के बाद आप कंटेंट क्या रखोगे वो डिसाइड करो। देन ऑप्टिमाइज योर वीडियोज। अब वीडियो जो भी बनाओगे तो इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन आपको क्या होना चाहिए वो देखो, टैग आप क्या क्या यूज कर सकते हो, टाइटल क्या क्या यूज कर सकते हो, थंबनेल होगा तो थंबनेल कैची और अट्रैक्टिव कैसे होगा, और जो भी वीडियो बना रहे हो इसको आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से फॉलो करोगे या शेयर करोगे, ये आपको बनानी है। तो आप इस वीडियो को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मानो कि मैं यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन सबसे नीचे में टूल्स का एक रखा हूँ, टूल्स में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे में 4 टूल्स में यूज किया हूँ। आप जब भी कोई YouTube पे काम करना चाहते हो तो इस टूल्स को आप यूज कर सकते हो और ट्रैक करने के लिए कि मुझे कौन सा टाइटल रखनी है या फिर कौन सा YouTube पे क्रिएट करनी है। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, लाइक एक कीवर्ड टूल्स आया है या फिर गूगल ट्रेंड भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ एक गूगल ट्रेंड के लिए, गूगल ट्रेंड में 2 प्लेटफॉर्म बताता हूँ, बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं एक गूगल ट्रेंड को ही लेता हूँ, मैं 2 टूल्स को यूज करके बताता हूँ। गूगल ट्रेंड पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्च, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, आप यहाँ पे क्या करो, इंडिया कर लो। अब जैसे इंडिया आप चूज करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि क्या क्या कितना सर्च होता है। यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे पूरे लिस्ट आ गए कि कितने कितने ग्राफ आ गया, कितना सर्च हो रहा है। आप लोकल वाइज देख सकते हो दिल्ली में कितने लोग सर्च कर रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका और कौन कौन सर्च कर रहा है, ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पे आ गए। ओके, इसके बाद आप इसको और कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप चाहते हो तो यहाँ पे आप डेली मीन्स मंथ वाइज, साल वाइज कस्टमाइज कर सकते हो। अगर ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी जो अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग है तो लोग किस वे से इनको लेना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे जो चूज कर सकते हो कि इंटरनेट, टेलीकॉम या जॉब के लिए फाइंड करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ से कर सकते हो। वेब सर्च यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई इमेज सर्च कर रहा है या न्यूज सर्च कर रहा है या फिर लाइक गूगल शॉपिंग से रिलेटेड या फिर यूट्यूब सर्च कर रहा है। अगर मान लो आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूट्यूब सर्च पे क्लिक करो। अब जैसे यूट्यूब सर्च पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कितना लोग सर्च करें, यहाँ पे आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे और कितने कौन से सबसे ज़्यादा, देखो पौंडीचेरी में यहाँ पे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, देन दिल्ली, देन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। अब यहाँ पे सारे लिस्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस वे से आप एक फाइंड कर सकते हो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग पे लोग जो है मीन्स क्या, ऐसे आपके भी कीवर्ड जो भी, अगर मान लो फाइनेंस से हो या फिर फ्रीलांसिंग से हो, हेल्थ से हो, आप यहाँ पे सर्च करो और यहाँ से आपको पता करो कि कौन कौन से जो टाइटल होंगे और वो किस तरीके से सर्च हम लोग कर सकते हैं। गुड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि टैग मीन्स जो कीवर्ड हम लोग रिसर्च जो कर रहे थे, तो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से लिखना है जो वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। टैग यूज कर सकते हो, मल्टीपल टैग यूज कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप यूज कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो है आप जो यूज करोगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी जो बताया था, एक मिनट मैं आपको ब्राउजर भी शेयर करता हूँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को, कीवर्ड टूल्स दिख रहे हैं? प्लीज टाइप यस। कीवर्ड टूल्स आयो दिख रहा है? ओके फाइन। देखो ये भी एक टूल्स है, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का ही मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँगा। ओके, और यहाँ पे सर्च करने के बाद मैं क्या करूँगा
कि आप यहाँ पे देखो गूगल, यूट्यूब, बिंग, अमेजन, ईबे, प्ले स्टोर, इंस्टा, ट्विटर, ये सारे ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन में से अभी आपको क्या करना है, यूट्यूब से रिलेटेड मुझे सर्च करना है। तो आप यहाँ पे यूट्यूब को चूज करोगे और जैसे आप यूट्यूब को चूज करोगे तो फिर यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे। मैंने कीवर्ड मिस हो गया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में सर्च किया और यहाँ पे इंडिया रखा और इंडिया करने के बाद हम लोग सर्च करेंगे। और जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग जो सर्च करते हैं इसके आपके पास लिस्ट मिल जाएंगे। अगर आप जो इन्फॉर्मेशन, ये मेनली कुछ पेड है बट कुछ फ्री में भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कीवर्ड्स। देखो लोग सर्च क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। अब इसमें से आप देख रहे हो कि अगर मान लो कि आपको जो भी जिस पे भी काम करना है, जो भी कीवर्ड पे काम करना है, तो ये कीवर्ड आप वहाँ पे टैग में ऐड कर सकते हो। तो ये अगर पेड भी है बट आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा तो आप इसको कॉपी कर लो। और ऑलरेडी मैंने गूगल एड्स में आपको कीवर्ड रिसर्च बताया हूँ कि एक कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आता है। अगर पे नहीं करना हो तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ से एक कीवर्ड ले लो और कीवर्ड की लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद गूगल एड्स में जाओ और कीवर्ड प्लानर में डालने के बाद आप चेक करो कि आपका जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स पे ट्रैफिक कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको और टैग कर सकते हो और उस पर वर्कआउट कर सकते हो। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपका। और थंबनेल टाइटल जो है ना, थोड़ा सा ये रखना कि लाइक जैसे लोग को कैची लगे, टाइटल अट्रैक्टिव लगे, और थंबनेल ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए। लोग जो है थंबनेल देख के वीडियो देखते हैं और लोगों को जो डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो थंबनेल के कारण होता है। ठीक है, तो थंबनेल जब भी आप बनाओगे तो एक बार रिसर्च करना कि लोगों को लगे कि किस तरीके से। मैं एक सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से थंबनेल बनाओगे। अगर डिजिटल मार्केटिंग ही सीखना है तो अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग क्या कह सकते हो कि लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आप उसके बाद लिखते हो कि डिजिटल मार्केटिंग डिस्ट्रॉइंग। अब आगे कुछ मत लिखो, ठीक है। अब ये किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? टीवी इंडस्ट्री, रेडियो इंडस्ट्री। अब यहाँ पे लिख दो तो लोगों को एक एट्रैक्शन हो जाएगी थंबनेल कैसा बनाना है। तो इस तरीके से अगर आप मान लो कि आप हेल्थ सेक्टर में, अगर मान लो आप हेल्थ से है, ठीक है, तो आप मानो कि कोई बॉडी बिल्डिंग का जिसमें एग्जांपल लिया था, कोई अगर बना रहा है तो वहाँ पे लिख सकते हो कि डू यू नो ऑल प्रोटीन इज नॉट लाइक मसल्स बिल्डिंग, या सम प्रोटीन इज पॉइजनस। अब लिखो सम प्रोटीन इज पॉइजनस, यहाँ पे क्या हुआ, आप उसको अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। तो इस वे से आपको थंबनेल पे वर्क करना है, बनाना है, तब जाके आपका जो है लोग जो है वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये ध्यान रखना। सोशल प्रेजेंस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्क आपको कैसे बिल्ड करना है मैं बताता हूँ। आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग, आपने देखा होगा कि लोग दूसरे यूट्यूबर को बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं। अब वहाँ से क्या हो रहा है कि वो लोग, अगर मान लो कि हम लोग अभी जितने भी 10 लोग हैं, 10 लोग का जो है सबका एक यूट्यूब चैनल है, और हम लोग क्या करेंगे कि हर महीने एक दूसरे के साथ दूसरे के चैनल पे जाके इंटरव्यू देंगे, कुछ कंटेंट शेयर करेंगे और बात करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जस्ट मोमेंट, now you are able to see Tejas? Okay, फाइन। तो हम लोग उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको वो जो नेक्स्ट जो है बिल्ड योर नेटवर्क में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी अलग अलग यूट्यूबर है उनको बुला के आप इंटरव्यू ले सकते हो, जहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगा। कनेक्ट विथ व्यूअर, जो भी देखते हैं ट्राई करो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। उसके बाद आप जो निगेटिव कमेंट है, आपको लगता है कि आप सही हो बट लोग जो है गाली दे रहे हैं, कुछ निगेटिव कंटेंट मींस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर करो। अपलोड रेगुलरली, ये ध्यान रखो कि अगर आपको लगता है कि मैं रेगुलर पोस्ट कर सकता हूँ, तभी आप यूट्यूब चलाने के लिए सोचो, टाइम दे सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फाइंड यूनिक कंटेंट आप ट्राई करो कि आप किस तरीके से कंटेंट आप अच्छा बना सकते हो, तो वो आप यूनिक कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको पहले सोचना है कि मेरे पास इतना चीज़ें हैं कि नहीं, मैं नेटवर्क बनाने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि नहीं, कोई अगर मुझे कुछ यूट्यूब पे कुछ कह रहा है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ कि नहीं, वीडियोज़ जो है का डिस्क्रिप्शन ये सब टाइम में देने को तैयार हो कि नहीं। अगर आप डेली का टाइम अगर एटलीस्ट 3-4 घंटे अगर नहीं दे सकते हो तो फिर यूट्यूब पे जाके कोई मतलब आपको नहीं रहेगा। तो ये आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले सोचना है।
तो मैंने जो ऑलरेडी जो 150 लगभग मैंने जो लिस्ट निकाले थे नीश क्लियरिटी, उसमें से यूट्यूब के लिए कुछ बेस्ट मैंने आप लोगों के लिए निकाला है जो आपको समझ में आएगा। इंटरटेनमेंट आप चूज कर सकते हो, आजकल लोगों को इंटरटेनमेंट ही चाहिए। टेक्नोलॉजी पे बना सकते हो। इंटरव्यू अगर मान लो किसी का, अगर मान लो कोई अगर आईटी का है तो उस केस में क्या कर सकते हो, कोई जावा डेवलपर को बुला लो, कोई डिजिटल मार्केटर को बुला लो, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग को बुला लो, उनके साथ एक आधे घंटे का एक वीडियो बना लो। तो उस तरह से आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप चैनल पे भी होते हैं इंटरव्यू। स्टैंड अप जो ले लो, अब स्टैंड अप में भी सिर्फ कॉमेडी नहीं होता है, स्टोरी टेलिंग भी होती है, तो लोग इसको भी बहुत पसंद करते हैं, देखोगे बहुत सारे व्यू मिलते हैं। ट्रैवल ब्लॉगर, ये खासकर जो ट्रैवलिंग का जो होता है, इसका सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कंटेंट आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, कंटेंट दिखाना पड़ता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। आप क्या कर जिस उसको थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिक्कत ये नहीं, आपको सिर्फ फाइंड करना है कौन सा सिटी, कौन सा शहर, कहाँ पे जाना है उसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ठीक है, मैं आता हूँ गीत आपके आंसर क्वेश्चन पे। तो उस तरह ट्रेवल ब्लॉगर भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जहाँ पे आप आगे कर सकते हो। आपको कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको ये फाइंड करना है कि कीवर्ड रिसर्च करो कि लोग कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मानो कि हो सकता है स्विट्जरलैंड, स्पेन, यूएसए, यूके कहाँ जाना पसंद करेंगे, और उसके जो ट्रैवलिंग मूव होता है लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आप बनाना शुरू करो। आपको ज़्यादा फोकस कंटेंट पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी इंटरटेनमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, ये स्टैंड अप हो, ये सब पे कंटेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा आपको। नॉर्मली अगर यूपीएससी, एमपीएससी का एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कुछ करते हो तो ये भी आप कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लाखों रुपए कमाते हैं बट बचा कुछ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो तो वो आप चूज कर सकते हो। कॉमेडी पे आप कुछ, कॉमेडी के भी एक स्टैंड अप होता है, कुछ जिससे 2-3 लोग मिलके होते हैं या कर सकते हैं, या फिर एक काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, तो वो भी चीज़ें आप कॉमेडी पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट, गेमिंग आज पिछले 2-3 साल से जो है बहुत ट्रेंड करता है और बहुत सारे मिलियंस व्यू गेमिंग में मिलते हैं। तो अगर आपको गेम में इंटरेस्ट है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, गेम पे भी आप आगे बढ़ सकते हो। इंटीरियर डिजाइन, अब इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड सारे आप ले लो, चाहे वो वेब हो, ग्राफिक्स हो, इंटीरियर हो, कार डिजाइनिंग, बाइक, ऑटोमोबाइल, जितने भी है तो उसमें से आप अपना कैटेगरी चूज कर लो। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्सपेरिमेंटल, आजकल साइंस का जो है लोग एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी बनाते हैं, तो आप उस पर भी आप एक्सपेरिमेंटल वीडियो बना सकते हो। तो ये एक मैंने बेस्ट नीच बताया, जो आउट ऑफ जो मैंने बताया था कि 150 मैंने अलग अलग मैं नीच बताया हूँ। ये बेसिकली 150 प्लस जो मैं नीच उनको देता हूँ जो और डिजिटल बिजनेस मॉडल में जो मेरे कोर्स के लिए इनरोल करते हैं, खासकर जो हाउस वाइफ भी हैं, जो मान लो कि 50 प्लस वाले भी है, कोई फाइनेंस से है, कोई इंश्योरेंस से है, कोई रिटेल से है, तो ये सबको पता नहीं रहता है कि मुझे करियर में क्या बनानी है, तो उन लोगों के लिए। बट वो सारे में से मैं आपको टॉप 10 जो है लगभग 10-11 होंगे, ये मैंने आपको लिस्ट निकाल के आपको दिया हूँ। नेक्स्ट गीत, में सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में करूंगा आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इक्विपमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्विपमेंट्स में हम लोग क्या क्या मुझे चाहिए इसको हम लोग समझते हैं। तो कैमरा, देखो मैं जब स्टार्ट आप करना चाहते हो तो आजकल मोबाइल का भी कैमरा अच्छा होता है, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि मुझे DSLR लेना है, 70-80 हज़ार रुपये से लेकर 5 लाख के डिफरेंस होता है, तो जरूरी नहीं है। आप कैमरा जो लेंस होता है, आप मतलब मोबाइल का भी आप वो यूज कर सकते हो। ट्राइपॉड जरूरी है, ट्राइपॉड आपको 300-400 रुपये 500 रुपये तक मिल जाएगा। माइक्रोफोन जरूरी है, आपको माइक्रोफोन 600-700-800 रुपये मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैकग्राउंड में अगर कुछ, जैसे मैं बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करता हूँ, वॉल है जो मेरे घर का जो है वॉल है वो, तो मैं वो यूज करता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपके व्हाइट अगर मानो शेड है घर में तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ उसमें अलग इफेक्ट डालनी है तो उस केस में मैं ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हैं। स्क्रीन कैप्चर शेयर जो सॉफ्टवेयर है जो इसका में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मानो अगर मानो टेक्नोलॉजी पे आप वीडियो बना रहे हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। कैमटेशिया सॉफ्टवेयर है, कैम8 है, OBS स्टूडियो है, iSpring है, ये सारे फ्री वाले हैं, आपको कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने 4-5 आपको दिया, ऐसे ऑनलाइन रिसर्च करोगे तो हो जाएगा। मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ OBS स्टूडियो यूज करता हूँ, जहाँ पे अगर मुझे खुद को दिखाना है थ्रू वेब कैम तो मैं यही दिखा सकता हूँ। अगर आपको वेब कैम के थ्रू अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो कैम8 बहुत सस्ता है, मीन्स फ्री है और बहुत अच्छा है, तो आप कैम8 को भी यूज कर सकते हो।
प्लस आप एडिटिंग के लिए कर सकते हो तो फिल्मोरा यूज कर सकते हो और एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हो। इजीली में फिल्मोरा यूज कर सकते हो। अगर किसी को एडिटिंग से रिलेटेड अगर ट्रेनिंग चाहिए और कुछ इस पे अच्छा करना हो तो मुझे आप बताना। अश्विन सर हैं, बहुत अच्छा, उनको ऑलरेडी एडिटिंग पे 6-7 साल का, 6 आई थिंक 5 या 6 साल से काम कर रहे हैं ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए। तो वो सर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो ये सारे चीज़ें जो हैं मैंने आपको इक्विपमेंट्स आपको क्या लगेंगे ये मैंने बताया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मैंने टूल्स के लिए ऑलरेडी बताया, ये सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हो। और इसमें मिस्टेक क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ। नॉर्मली कि जैसे मैंने बताया इक्विपमेंट, तो महंगा इक्विपमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। आप हार्डली अगर चाहोगे तो स्टार्ट करने के लिए हार्डली आप 1000-2000 रुपये में आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है। और बाकी तो कुछ लगेगा नहीं, बाकी सारे सब चीज़ फ्री है। कंटेंट भी आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहले नोट अपलोडिंग इनफ वीडियो। जैसे मान लो एक बार हमने अपलोड कर दिया, उसके बाद मेरा मूड नहीं हुआ वीडियो बनाने का, तो उस केस में दिक्कत होती है। तो आपका कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। ऑडियो देखो, वीडियो मोबाइल से अच्छा हो सकता है, लेकिन ऑडियो आप कभी भी ऑडियो में कंप्रोमाइज मत करना। तो हो सकता है अगर अच्छा क्वालिटी का हेडफोन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये हेडफोन यूज करता हूँ जब मैं वेबिनार अटेंड करता हूँ तो। बट इसके अलावा अगर कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए एक बोया का मेरा जो है लेवल माइक है, तो मैं वो यूज करता हूँ। तो ऑडियो कभी खराब मत रखना। वीडियो जो है आप उसको ठीक ठाक कर सकते हो, थोड़ा सा लाइटिंग कर सकते हो। नोट सब्सक्राइबर, जो नॉर्मली क्या होता है जब भी कोई सब्सक्राइबर या कमेंट आता है, ट्राई करो कि उनको मीन्स रिप्लाई करो। अब स्टार्ट में रिप्लाई करो, जब आपके पास मान लो 500-1000 कमेंट आ जाएंगे तो रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। बट जब स्टार्ट फेज में जब ग्रो करना शुरू करोगे तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट बनाना मत भूलना, कि जैसे मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ऑलरेडी बताया कैसे प्लेलिस्ट बनाएंगे, ये प्लेलिस्ट आप बनाना शुरू करो। नोट शेयरिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। लोग कभी कभी सोचते हैं कि चलो मैंने कंटेंट बना के छोड़ दिया, यूट्यूब पे डाल दिया। नहीं, आपको वो यूट्यूब के लिंक जो है आपको सोशल मीडिया पे आप लोगों को शेयर करना चाहिए। अब कभी कभी एक ये भी बताता हूँ, एक कॉपीराइट का इशू होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जिससे मुझे अभी याद आया कि जैसे डिजिटल जो भी इंटरनेट पे जाना, सर्च करना, जैसे डेली मोशन है, ऐसे बहुत सारे जैसे यूट्यूब जैसे चैनल है। तो अगर आपने एक वीडियो बना लिया है तो ट्राई करो कि जितने भी मीन्स वीडियो प्लेटफॉर्म है सब पे अपलोड कर दो, क्योंकि सबके लिए वो यूनिक कंटेंट होगा। तो कहीं अगर मान लो यूट्यूब पे मोनेटाइज होने में आपको टाइम लगेगा, तो आप जो है दूसरे चैनल से मोनेटाइज हो सकते हो। तो आपका एक ही बार टाइम लगा है आपको वीडियो बनाने में, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अलग से वीडियोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अलग से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अर्निंग, जो सबसे आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होगा। हाउ मेनी पीपल वांटेड टू नो कि फेसबुक यूट्यूब से कितना अर्न कर सकते हैं? किसी को इंटरेस्टेड है अर्निंग में? इंटरेस्टेड नहीं है? हाउ मेनी पीपल वांट टू नो कि अर्निंग में मुझे इंटरेस्ट है? ओके, मैं बताता हूँ कि फेसबुक के थ्रू हम लोग अर्न किस तरीके से ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूट्यूब से अर्निंग जो है ना बहुत कम होता है। अगर आप कोई भी यूट्यूबर को बोलो तो नॉर्मली व्यू पे होता है। आपके पास अगर मान लो 2 लाख सब्सक्राइबर है, 3 लाख सब्सक्राइबर है, तो इससे आपको यूट्यूब वाले पे नहीं करते हैं। यूट्यूब वाले किससे पे करते हैं कि उसके बीच में जो ऐड आता है वो ऐड पे क्लिक कितना होता है और व्यू कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करते हैं। अगर कोई वीडियो अप्रॉक्स में बताता हूँ, कोई वीडियो अगर 1000 मीन्स लाख लोगों ने देखा है तो हो सकता है आपको 3-4 हज़ार रुपये का जो है ना आपका बन जाएगा। ये मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ, ये वेरी करता है, डिपेंड ऑन द लाइक कैटेगरी कौन सा। जैसे मान लो कोई प्रमोट बिजनेस किस तरह का है, अगर मान लो कोई कपड़े का प्रमोट हो रहा है, ई कॉमर्स का है कुछ, अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर मान लो 1000 रुपये है, कोई 5000 रुपये है, ये सब पे भी डिपेंड करता है। तो जो कॉस्ट है वो व्यू पे डिपेंड करता है, नॉट की सब्सक्राइब पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ट्राई करो कि जो कंटेंट अच्छा हो, ताकि लोग पूरे वीडियो देखें। हो सकता है उनका जो ऐड जो चल रहा होगा उसके व्यू आपको बढ़ेंगे। ये तो सब्सक्राइबर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग किसको कहते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कोई एक चैनल में लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे जाता हूँ, आप फैशन चैनल देखियो यूट्यूब। किसी को फैशन में इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट है फैशन में?
किसी को है कि नहीं है? इफ यू हैव यस, अदरवाइज नो। देखो नॉर्मली अगर आप फैशन में अगर देखते हैं, फैशन इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आप कोई ब्रांड यूज करते हो तो उस ब्रांड वो जो क्या करते हैं कंपनी की, अगर आपके पास अगर 5 लाख सब्सक्राइबर आपके पास है तो 5 लाख सब्सक्राइबर अगर आपके पास है तो क्या करेंगे कि आपको बुलाएंगे और अपने ब्रांड के कपड़े या शूज हो या बैग हो या जो भी है, ग्लास है, जो भी है, वो आपको पहनाएंगे और पहनाने के बाद फोटोशूट होगा और वो फोटोशूट आपको बोलेंगे फेसबुक और इंस्टा पे शेयर करने के लिए। और वहाँ पे नीचे में लिंक रहेगा, इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट हियर इज द लिंक, और वहाँ से उसके मीन्स ई कॉमर्स के डोमेन से पे जाओगे और वहाँ से बाय कर सकते हो। तो ये जो है उस वे से अगर आप जाओगे तो फिर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो एक इस तरीके से ब्रांडिंग इस वे से कर सकते हो। दूसरा एफिलिएट अर्निंग होती है। एफिलिएट अर्निंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक ये यूट्यूबर है, जैसे मान लो फिट्यूबर है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट के यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, इस प्रोडक्ट पे आप जाके अगर मान लो कि परचेज करना चाहोगे तो ये जो भी परचेज करा है मे बी 10% हो, 5% हो, तो इस यूट्यूबर को उतना मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग की भी अर्निंग यहाँ से होती है। तो इस वजह से स्पॉन्सरशिप भी होते हैं, कुछ इवेंट होते हैं, उस इवेंट को के थ्रू अगर आपके चैनल पे प्रमोट किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप होते हैं। तो इस वे से आप जो है अर्न कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टा। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को यूट्यूब के बारे में जो अलग अलग चीजें जो आपको समझाया मैंने। क्वेश्चंस में लेता हूँ आंसर, गीत में लेता हूँ आपके क्वेश्चन का भी, एक बार ये चीजें कंप्लीट कर लें। तो हाउ मेनी पीपल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूट्यूब? सारे चीजें क्लियर हो गए? फाइन। अब मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करता हूँ आप लोगों का, ठीक है, जिसमें से हम लोग आंसर करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो और मैं भी वन बाय वन आंसर करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आंसर था गीत का, लॉकडाउन में इंटरव्यू ऑनलाइन लेना होगा, सिंगल स्क्रीन पे 2 लोगों का वीडियो कैसे डिस्प्ले करते हैं? ट्रैवल वीडियो। हाँ गीत, देखो आप लोग इंटरेस्टेड हो? कल हम लोग जो अभी जो जैसे हम लोग अभी क्या चैट के थ्रू बात कर रहे हैं ना, आप लोग वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वीडियोस के थ्रू हम लोग किस तरीके से इंटरव्यू ऐसा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट का सेशन जो है वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग हम लोग रखेंगे कि मेरे स्क्रीन पे आप जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि सब लोग तो नहीं आ पाएंगे बट जितने भी हो 4-5 लोग को मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा और वो दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं अकेला दिख रहा हूँ, बाकी के लोगों को सारे लोग देखेंगे। So how many people interested to do kind of face-to-face interaction on like training? कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ऐसा करना? तो ऐसा रहेगा तो कल का सेशन में इस तरीके से मिलूंगा तो गीत का आंसर मिल जाएगा। तो कल आप लोग जो है एक चीज प्रिपेयर करके आना कि बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा रखना क्योंकि सब लोग देखने वाले हैं। तो कल के वीडियोज में अगर हम लोग ये करेंगे, मैं आपको ऐसा रहेगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा जूम को यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं अभी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो कल जब भी आप ऑनलाइन आओगे तो ट्राई करना बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा वाला यूज करना ताकि सब लोग को दिखने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट गीत का क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट था उनका कि ट्रेवल वीडियो बिना ट्रेवल किए बना सकते हैं? बना सकते हो, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो बट इम्पैक्टफुल नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली और गीत में बताता हूँ ट्रेवल वीडियो का जो है ना अर्निंग बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास अगर 1-1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब क्या करते हैं, जैसे ओयो रूम है या फिर जो 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, वो आपको इन्वाइट करते हैं आपके उनके होटल को रिव्यू देने के लिए और रेटिंग्स देने के लिए और क्या बोलते हैं उनको कि मेरा इस होटल में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आपको जाना पड़ेगा और अगर मान लो कि आपने 1 लाख तक सब्सक्राइबर आपने यूट्यूब पे या इंस्टा पे आपने बना लिया तो आपको ट्रैवलिंग का खर्च नहीं पड़ेगा। होटल आपको खुद टिकट भेजेगी और बोलेगी आप मेरे होटल पे आओ, रेस्टोरेंट पे आओ या फिर रिजॉर्ट पे आओ या फिर जो भी है जहाँ पे भी रहेगा और आप मेरे इसको रिव्यू करो। या फिर जो फूड ब्लॉगर जो भी है जिसको खाने का बहुत इंटरेस्ट है
या फूडीज हैं, तो आप अगर मान लो कि अच्छा फूडीज कर रहे हो तो आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट रहेंगे, वो आपको बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे और बोलेंगे कि आप मेरे जो है इसका फूड का जो है आप रिव्यू दो। तो ट्रैवल बहुत अच्छा है, आप स्टार्ट करो अगर ट्रैवल पे इंटरेस्ट है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं आएगा। नॉर्मली आप क्या स्टोरी सुनाओगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर आप उसमें कुछ इमेज यूज करोगे तो हो सकता है, डिपेंड करता है आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रहेगा। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग आपको आती है गीत, क्या अगर वीडियो एडिटिंग आती है तो आप बैकग्राउंड कस्टमाइज कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि अच्छे से वीडियो एडिटिंग सीख के एक कुछ दिन के लिए जैसे चैनल ग्रो होता है तब कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको ट्रेवल वीडियो पे जाना है तो उस केस में आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोगों को जो सोशल प्रेजेंस चाहिए होता है उसके बाद ही लोग ट्रस्ट करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट गीत का ही आंसर है, रिक्वायर्ड टू शेयर अर्निंग मॉडल पेमेंट। देखो गीत, जो मेरे पास जो अभी के भी क्लाइंट, जैसे मैंने आपको उस फेसबुक में बताया, मैं कोई भी क्लाइंट का मैं एक्सेस में अपने पास नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे जो अर्निंग मॉडल है, जैसे आपको बताया कि ये व्यू पे होता है, और व्यू भी कैसा होता है कि अगर मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट 5,000 रुपये है, और 5,000 रुपये में अगर उसका सीपी वहाँ पे जो CPM होता है, क्लिक पर मिलियन होता है। जब आप यूट्यूब में गूगल एड्स की अगर ट्रेनिंग अगर लेते हो, अगर जिसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मान लो करोगे, तो मैं वहाँ पे गूगल एड्स में आपको सिखाऊंगा कि क्लिक पर मिलियन कैसे होता है। जितने 1000 लोग क्लिक करते हैं तो उतने 1000 के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट होता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये कॉस्ट डिसाइड होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब की अर्निंग डिसाइड होती है। यूट्यूब क्या करता है, 60% जो है आपको पे करता है, 40% यूट्यूब खुद अपने पास रखता है। तो जो 100 अगर मान लो 100 रुपीज़ आपके चैनल से अर्निंग होती है, तो 60 रुपीज़ आपके पास रहता है और 40% जो है यूट्यूब अपने पास रखता है। तो उसी वे से आप अर्निंग कर सकते हो, उसी वे से जो है अर्निंग का कैलकुलेशन होता है। क्राइटेरिया अर्निंग का मेनली व्यू ही होता है क्राइटेरिया, और कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन है, बाकी मैंने आपको बताया ब्रांडिंग है, या फिर मैंने बताया आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, एफिलिएट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, ये सब के थ्रू कर सकते हो। तो जैसे अगर आपके पास अच्छे लोग हो गए, मतलब 2-3 लाख सब्सक्राइबर हैं और लगभग 25-30 हज़ार आपके व्यू होते हैं कोई वीडियो के लिए, तो आपको महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाना बहुत आसान है। अलग अलग तरीके होते हैं, मल्टीपल लाइक अर्निंग सिस्टम के थ्रू आप यूज कर सकते हो। मेनली डिजिटल मेरा जो प्रोग्राम है डिजिटल डिग्री प्रोग्राम, मैंने उसमें ऑलरेडी बताया भी हूँ कि मल्टीपल अर्निंग सिस्टम क्या होता है। तो उसमें डिटेल में कुछ एक 1 घंटे का वीडियो है जिसमें मैं ये पूरा बताया हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तेजस, कैन वी गेट दिस माइंड मैप? मैंने लिंक दिया है आपको, आई थिंक इससे पहले। हाँ अच्छा, सॉरी, ये आप लेना चाहते हो? हाँ, मैं आपको मैं वीडियो जो डालूंगा वहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, या फिर मैं एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल सेंड करता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी फाइल सेंड करता हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपने अपने मोबाइल में, या फिर जो जहाँ से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल, सब्सक्राइबर कैसे बनाए? राहुल, सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका एक ही है कि आप रेगुलर सिस्टमेटिक कंटेंट डालो, अच्छा कंटेंट डालो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका सब्सक्राइबर कैसा बढ़ेगा। आपका कंटेंट पे होगा, आपकी प्रेजेंटेशन पे होगा, आप कितना डेप्थ नॉलेज दे रहे हो, उसे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। आप अगर मेरे चैनल पे आप देखोगे, मैंने कभी किसी को नहीं बोला सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और मैं कभी बोलूँगा भी नहीं। मेरा सीधा है कि मैं कंटेंट अगले 1 साल मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। एवरी डे जो भी, जैसे मैंने एक वेबिनार का भी है मैंने डाला, तो एवरी टाइम मैं ट्राई करता हूँ, मैं यूनिक वेबिनार में लूँगा, मैं ट्राई करूँगा। आज जहाँ पे एवरी वेबिनार मैं चाहूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँ। अगर आप लोगों को भी मेरे चैनल पे आओगे या फिर मेरे ग्रुप में आओगे, आपको अच्छा लगेगा मेरे कंटेंट तो आप सब्सक्राइब करोगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो कभी भी अनसब्सक्राइब करके निकल जाओगे। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि चलो सब्सक्राइबर तभी आपके साथ मेंटेन रहेंगे जब आप कंटेंट उनके लिए अच्छा क्रिएट करके दोगे। तो बस काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो, 1 साल के लिए सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू प्रमोट यूट्यूब चैनल एंड इंक्रीज सब्सक्राइबर।
तेजस, एक तो प्रमोशन जो मैंने बोला कि सिर्फ काम करो और आपसे रिजल्ट ऑटोमेटिक, जो आप कीवर्ड रिसर्च करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है, जो हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग करते हैं, जो हम लोग गूगल एड्स के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आपको गूगल एड्स अगर सीखते हो तो वहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी गूगल एड्स में आपको बताया था, सर्च एड मैंने बताया था, उसमें वीडियो एड्स भी होते हैं। उसके थ्रू आप जो है यूट्यूब चैनल पे प्रमोट भी कर सकते हो, यूट्यूब की मार्केटिंग भी कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्राइबर बढ़ा भी सकते हो। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल, ओके, कितने वीडियो डालने चाहिए वीक में सो विल गेट दैट व्यू? देखो, नॉर्मली अगर मैं देखा हूँ कि लोग एक वीडियो डाल के भी अच्छा कर रहे हैं, 2 वीडियो डाल के भी कर रहे हैं, कोई अगर मान लो दिन में मीन्स 5 वीडियो भी डालते हैं, अच्छा नहीं करते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि कितने वीडियो डालो, ये मैटर करता है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हो। मैं एक बताता हूँ कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं फिट ट्यूबर की बात करता हूँ। अभी आप लोग जाना फिट ट्यूबर के लिए, फिट ट्यूबर पे बताता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। आपको क्वालिटी कंटेंट का मीनिंग आपको समझाता हूँ। देखो, फिट ट्यूबर हिंदी, ये फिट ट्यूबर पे क्लिक करता हूँ मैं, 2 चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ से। देखो, फिट ट्यूबर इंग्लिश है, सबको दिख रहा है ना फिट ट्यूबर? प्लीज टैप यस अगर दिख रहा है तो। ओके, तो ये इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि कोई कंटेंट आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा, ना कि आप जो है क्या मीन्स कितना वीडियो डालते हो। ट्राई करो कि कंटेंट अच्छा रखें, डेप्थ नॉलेज हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जैसे एक 1.5 घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको बताओ कि आप मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को कि आप यूट्यूब पे जाके देखो, इतने डिटेल में अगर कोई भी एक सिंगल यूट्यूबर आपको बता देगा तो मुझे कल आके बताओ यूट्यूबर ने मेरे को अच्छा ऐसा बताया। डेप्थ में रहता ही, क्योंकि आधे अधूरे नॉलेज के साथ लोग यूट्यूबर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कितने वीडियो डालने होंगे, क्लियर हो गया। ट्राइपॉड, गीत, मेरे जो है मेरी प्रोडक्शन हाउस एंड ट्राइपॉड, बट कंपनी का नाम पता नहीं है। एक बार मैं पूछ के बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 कैमरा मिस, हम लोग जो CNC स्टेज क्राफ्ट है, हमारी एक्टिंग एकेडमी है, तो कौन कौन सा कैमरा यूज करते हैं और मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कैमरा और ट्राइपॉड में परफेक्ट नहीं हूँ। तो मैं एक बार पूछ के मैं बता दूंगा आपको। ऐसा रहेगा तो मैं कल आंसर देता हूँ आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट राहुल का है, क्या हम सेम वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं? हाँ राहुल, कर सकते हो, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म अलग है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ही बताया कि अगर मान लो कोई वीडियो है आपने यूट्यूब पे डाले हो, आप डेली मोशन पे डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, बट सबका अलग अलग वे है। बताता हूँ, यूट्यूब पे जो अगर आप डालते हो तो सब ले सकता है, बट अगर इंस्टा पे डालोगे तो वो जो है 1 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, 1 ही मिनट लेता है आई थिंक। अगर आप वही अगर लिंक्डइन पे डालोगे तो लिंक्डइन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है। तो अगर आप मान लो 1 घंटे का वीडियो बनाओगे और अगर उसको चाहोगे कि मैं लिंक्डइन पे डालूँ तो नहीं लेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब से लिंक करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप आगे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल, वी आर रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच राहुल, वी आर गिविंग सेशन इन डिटेल। थैंक यू गीत। राकेश, क्या क्लियर नहीं हुआ आपका? प्लीज टाइप, क्या क्लियर नहीं हुआ? हाँ तेजस, हम लोग जो भी मोबाइल पे भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाना, आप स्क्रीन रिकॉर्डर आप डाउनलोड करना, और वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ओके, फाइन। हेलो हेलो ओके फाइन, थैंक यू। हेलो प्रशांत जी। हाँ यस राहुल, बताइए। जी मेरा एक वो सवाल था कि अगर मैंने वो सेम वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी डाला, तो जब मोनेटाइजेशन के लिए चैनल जाता है तो उस समय पे वो चेक करते हैं क्या?
कि नहीं, ये देखिए सेम वीडियो कहाँ कहाँ आप भेज रहे हो ऐसा? नहीं देखो क्या होता है यूट्यूब का जो है यूट्यूब एक इकोसिस्टम टाइप ये काम करता है। जैसे अगर मान लो कि आपने यूट्यूब पे वीडियो, जैसे मान लो कि मैं एक वीडियो बनाया और मैं अपने चैनल पे डाला और आपने एक वीडियो बनाया और आपने मीन्स मेरा ही वीडियो अपने चैनल पे डाला, तो यहाँ पे यूट्यूब डिसाइड मीन्स ट्रैक कर लेगा कि मेरा कॉपी आपने किया है, तो वहाँ पे वो नहीं होगा। बट अगर एक ही वीडियो बनाया तो यूट्यूब अलग है, डेली मोशन अलग है, फेसबुक अलग है, इंस्टा अलग है, सबका अलग अलग एल्गोरिदम है, ये किसी का मिक्स नहीं होता है। तो अगर आप एक ही वीडियो बनाते हो और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालते हो तो मोनेटाइजेशन का या फिर कॉपीराइट का इशू नहीं होगा आपको। ओके ओके राइट, थैंक यू सो मच। और मैं मोटिवेशन पे वीडियो बनाता हूँ, तो समझो मैं लीडरशिप पे वीडियो बनाया है, तो वैसे बहुत सारे हिंदी में लीडरशिप पे अवेलेबल है, तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा फिर उसके ऊपर? नहीं देखो, आप जब भी आप लीडरशिप पे बनाना चाहते हो तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ कि जो यूट्यूब कैसे ट्रैक करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि आप अगर बोल रहे हो तो आपके टोन चेक करता है, आप जो इमेज यूज कर रहे हो, बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, वीडियोज यूज कर रहे हो, तो ये जो भी ओवरऑल है वो सारे उसको यूज कर रहा है। आप 100% कंटेंट अगर लेते हो तो वहाँ पे ये वीडियो कंटेंट, ये वीडियो की मीन्स कॉपी राइटिंग होती है। तो इसमें क्या है कि वीडियो पूरा डिफरेंट, आपने क्या, अगर मान लो कोई और पर्सन है, जैसे एक हाउ टू बिल्ड लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप एक मान लो एक वीडियो बना रहे हो और कोई भी पर्सन का कंप्लीट आप मीन्स उसका कंटेंट चोरी किए हो बट आपने उसको रिप्रेजेंट आप किए हो, राइट। तो अगर आप रिप्रेजेंट आप जैसे करोगे तो फिर आपको दिक्कत इस चीज़ के लिए नहीं होगा कि ये कॉपीराइट का इशू होगा। बट ट्राई करना कि अगर मान लो कि चोरी भी करना हो, मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर इस वे से अगर हम लोग करना भी चाहें तो क्या करना कि 4-5 अलग-अलग तरह से आप वीडियो देखो, उसको मिक्स करो और मिक्स करने के बाद एक यूनिक आपका अपना एक फ्लेवर डाल के आप एक वीडियो बना लो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और?